हाय गाइस, मेरा नाम है खुशबू और मैंने अभी रिसेंटली जून में अपना एग्ज़ाम दिया था यूजीसी नेट का। और वो मैंने क्वालिफाई कर लिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी कि मैंने ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हूँ तो कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। वो क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरे पास लगभग 10 आवर्स का वर्कलोड था और वर्कलोड के साथ मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। अब वो वर्कलोड भी मैं इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगी कि क्या था मेरा वर्कलोड, क्या जर्नी रही मेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि नए ही होंगे बिकॉज ये मेरी पहली वीडियो है अपने चैनल पर और मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। मैं वर्किंग भी हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, एक टीचर भी हूँ और सारे चीज़ करते हुए मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मैं अपना शेड्यूल बताऊँ, मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैंने अपनी पढ़ाई भी गैप के साथ की है। 2008 में ग्रेजुएशन करने के बाद 7 इयर्स का गैप था और मैंने 2015 में अपने एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। एमए सेकेंड ईयर मेरा 2016 में कंप्लीट हुआ है। देन मुझे बहुत सारा टाइम लगा अपनी नेट के एग्ज़ाम के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आई वॉज बिज़ी इन माई जॉब, तो उस जॉब के दौरान टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी जब मैंने जॉब लेफ़्ट कर दी उसके बावजूद भी मुझे टाइम नहीं मिला, बिकॉज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैंने अपना बुटीक स्टार्ट कर लिया और देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। मैंने कहीं से एक पेड कोर्स लिया था। बट मैं उन बच्चों को भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पेड कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और 6 मंथ के अंदर आप अपना एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको थोड़ा सा बस एफर्ट्स डालने होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना पढ़े तो एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है। और ख़ासकर अब एनटीए जिस तरीके से ट्विस्ट डाल रहा है एग्ज़ाम में, वो इतना ईजी नहीं है क्वालिफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी, मैंने 2023 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की बिकॉज मैं वर्किंग थी। तो मैंने 2023 में वो कोर्स परचेज़ किया था। मुझे टाइम लगा नोट्स प्रिपेयर करने में और लगभग 1 साल 8-10 महीने मुझे लगभग 10 महीने मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने में लगा। फिर मैंने उनको रिवीजन पे लगाया और धीरे धीरे करके अब मैंने अपना एग्ज़ाम देने की सोची, बिकॉज मैं 1-2 अटैम्प्ट पिछले दे नहीं पाई किसी वजह से। इस बार मैंने अपना फाइनली एग्ज़ाम दिया और ये फाइनली इस बार में पहली बार में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो गया और अच्छे खासे मार्क्स से हुआ है। मेरा स्कोर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। 226 मेरा स्कोर रहा है विद पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि उसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है। इसमें मेरी जर्नी में पेपर 1 का भी बहुत अहम रोल रहा, क्योंकि पेपर 1 बहुत अच्छा था। चलिए आ जाते हैं कि हम अब क्या करें। जो बिगनर्स हैं उन्हें अगर वो पेड कोर्स नहीं ले सकते कहीं से भी, तो आप मेरे चैनल पर भी बने रहिएगा। मैं आपको वीडियोस देती रहूँगी पेपर 1 से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनटीए की साइट पे जाइए, यूजीसी नेट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद या आपको कहीं से भी किसी भी वीडियो में वाईटी पे बहुत सारी वीडियोस हैं, कहीं से भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए। कोई एक अच्छी बुक अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं, मैं बुक्स इतना आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने खुद कोई बुक नहीं पढ़ी है। आप वाईटी पर ढूंढिए, सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस को लिखिए, उसको एनालाइज कीजिए। फिर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए आपको कितना टाइम मिल पा रहा है, एक दिन के अंदर आप कितना टाइम दे सकते हैं। फिर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस टाइम को डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का सिलेबस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कहीं से भी कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। बता देती हूँ कि इसमें 2 पेपर होते हैं, वो भी एक ही दिन में होते हैं। 3 आवर्स का एक एग्ज़ाम होता है। दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। पहला पेपर जो जनरल पेपर होता है वो सबके लिए सेम होता है, उसका सिलेबस सबके लिए सेम होता है। सेकंड पेपर आपका अपने सब्जेक्ट का होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, आप उसी से अपना नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। शायद इतना तो बच्चों को पता ही होगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। अदरवाइज़ एक और चीज़ है कि आपके कम से कम 55% जो है नेट में एमए में होने चाहिए, तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और
मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी कि आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, फिर उस सिलेबस को आपको एनालाइज करना है, देखना है कि आप क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सेकंड थिंग, आप अपना PYQ पे भी ध्यान देंगे साथ साथ। सिलेबस के साथ आप नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स यूट्यूब की क्लासेस देखकर बना सकते हैं, वहाँ से बनाइए, या कहीं और से आपके पास कुछ भी स्टडी मटेरियल है उसमें से बनाइए, क्योंकि जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। हैंड रिटन नोट्स बनाने थे आप पूरे सिलेबस के गो थ्रू हो जाएंगे एक बार। तो हैंड रिटन नोट्स बनेंगे, उसके बाद आप उनको रिवीजन कीजिए। साथ में रोज़ क्लासेस होती हैं, YT पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, मैं भी आपको क्लासेस दूंगी, उनको आप डेली बेसिस पे देखिए। जब आप अपने नोट्स देखेंगे, डेली बेसिस पे क्लासेस देखेंगे, तो आपके सिलेबस आपका रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। आपने एक यूनिट पकड़ी, पहले जो भी आपको अच्छा लग रहा है, सबसे पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड ही ले लीजिए, बहुत इजी यूनिट है। पहले आप उसके नोट्स बनाइए, साथ में आप उसी के क्वेश्चंस भी लगाइए। आप YT पे देखिए कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप दूसरे यूनिट का करते जाइए। ऐसे धीरे धीरे करके आप 3 महीने के अंदर अपना पूरी यूनिट्स फिनिश कर लीजिए। साथ में सेकंड पेपर का भी आपको ऐसे ही करना है, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। उसको करने के बाद जब एग्ज़ाम में 1 महीना रह जाए, देन आप मॉक लगाने शुरू कीजिए। मॉक के लिए आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, या कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ YT पे और अदर सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे करना है। मैंने क्या किया था, मैंने पेड कोर्स लिया हुआ था, उसमें से मैंने मॉक्स लगाए थे, और मॉक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं टाइम मैनेजमेंट में। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही जा रहा है कि आप अपने मॉक को 2 से सवा 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आप अपने पेपर को भी 3 आवर्स के अंदर इजीली कंप्लीट कर लेंगे। मैंने सेम ऐसे ही किया था, मैं अपने मॉक्स लगभग 2 घंटे में कंप्लीट कर लेती थी, और फिर पेपर में भी यही हुआ कि मेरा पेपर 2.5 घंटे में ओवर हो गया, और देन मैंने थोड़ी देर के लिए उसको दोबारा से फर्स्ट पेपर को भी रिवाइज़ किया, जो मैंने क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़े हुए थे। देन मेरा अच्छा स्कोर गया। अब आपके लिए यही है सजेशन कि आप स्टार्ट कीजिए। पहले एक बार स्टार्ट करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाइए कि आप आज फर्स्ट पेपर में आपको ये करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और ये रिवीजन करना है, और सेकंड पेपर में इस यूनिट के नोट्स बनाने हैं, उसका रिवीजन करना है। वीकली आपको रिवीजन करना है। जो आपने एक हफ्ते में नोट्स बनाए हैं, जो आपने एक हफ्ते में पढ़ा है, उसको संडे या जिस दिन भी आप करना चाहें, जिस दिन भी आपको फ्री मिलता है, उस दिन आप उसके नोट्स बनाएंगे, उस दिन उसके नोट्स रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका जो फ्लो है वो ख़त्म होगा, मतलब आप पहला पढ़ते जाएंगे, अगला पढ़ते जाएंगे और पिछला भूलते जाएंगे। तो वो रिवीजन बीच बीच में ज़रूरी है। अपडेट रहिए, क्या नया आ रहा है, क्या नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। PYQ इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। PYQ को साथ साथ एनालाइज कीजिए कि क्या था, और आप अपने नोट्स को भी एनालाइज कीजिए कि क्या आप उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बना रहे हैं। आप अपनी तैयारी को एनालाइज करते चलिए कि क्या पिछले क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया था, आपका क्या लेवल है, आप उससे किस तरीके से डील कर सकते हैं। बाकी मैंने जो किया था मैंने आपको बता दिया है। मैंने PYQ भी किए, मैंने मॉक्स भी लगाए हैं, मैंने रिवीजन भी किया है। जैसे मैं इस चैनल पर, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ सजेशन होगा तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का आंसर करूँगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बीच बीच में गाइड करती रहूँगी। कोशिश करूँगी कि आपके लिए पेपर 1 का कंटेंट लेकर आती रहूँ। मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो मैं टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए पेपर 1 का कंटेंट भी लेके आऊँगी। पेपर 1 को डील कैसे करना है, LR हो गया, रीजनिंग हो गई, इनको कैसे डील करना है, मैथ्स को कैसे डील करना है। मैं आपको सही बताऊँ तो मेरे DI के 5 क्वेश्चन सही निकले, मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन सही थे, LR के भी क्वेश्चन सही थे। बस इसमें क्या करना है, आपको अपने रिवीजन पर फोकस करना है। रिवीजन पे आप जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा आपका बेस बन जाएगा। रिवीजन जितना ज़्यादा करते रहेंगे, बेस बहुत बढ़िया बनेगा। आपको पेपर में टेंशन नहीं होगी कि हमने नहीं पढ़ा है, रिवीजन से ही ये यूनिट्स आएंगी। बाकी आपके कुछ भी सजेशन हो या आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं बस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए भी एक प्लानिंग होती है कि आप किस तरीके से उन नोट्स को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।